हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का युवा क्लासेस विथ मोटिवेशन में। बच्चों, आज हम संस्कृत पार्ट 4 का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, जो कि नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसमें पिछले जो पार्ट है उसमें बता दिया गया इसका हिंदी अर्थ। इस वीडियो में आपको इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखने को मिलेगा, तो आप बने रहिए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए संस्कृत साहित्य का वो वाला वीडियो, और चैप्टर वाइज जो भी मतलब हिंदी अर्थ उसका साथ साथ पढ़िए और बहुत ही आसानी से समझिए हमारे चैनल पे। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको। बच्चों, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है बोल रहे कि आधुनिक काल की संस्कृत साहित्य कवयित्री कौन है। आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? तो इसका सबसे फर्स्ट वाला जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पंडिता छमाराव। सेकेंड जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। बोल रहे कि वर्तमान काल की जो संस्कृत लेखिका है वो कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथिलेश कुमारी मिश्रा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि अगला 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। बोले कि संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है। तो आपको इस कहानी में नहीं बताए थे, जो कि ये पाठ जो है ये है निबंध के रूप में। ये जो पाठ है किस रूप में है? निबंध के रूप में। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहे कि अर्थवेद में कितनी ऋषि कवयित्रियों का वर्णन है। तो अर्थवेद में आप लोग को बताया गया होगा 5 है। ऋग वेद में आएगा तो कितना? 24 को होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला जो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है बोल रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवयित्रियों का वर्णन है। लौकिक संस्कृत साहित्य में बोल रहा है कि कितने कवयित्रियों का वर्णन है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवयित्रियों के कितने पद मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है बोल रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवयित्रियों के कितने पद मिलते हैं। तो इस कवयित्रियों को 150 पद मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि विजयंका का काल किस शताब्दी में माना गया है। विजयंका का काल किस शताब्दी में माना गया है। तो 8वीं शताब्दी में विजयंका का काल माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता दर्शन द्वारा प्रभावित होता है। किसके दर्शन द्वारा जो है प्रभावित होती है। तो ये है महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर बोल रहा है कि पंडित छमाराव के पिता कौन थे। पंडित शंकर पांडुरंग थे। ठीक है, अगला 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है छमाराव ने किसकी रचना की। तो छमाराव ने ऑप्शन 10 नंबर का हो जाएगा बी और सी दोनों। ग्राम ज्योति भी की थी और शंकर चरितम भी की थी। ये बी और सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि बोले कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है। तो याज्ञवल्क्य जो थे वो उनकी पत्नी जो थी मैत्रेय थी। कौन थी? मैत्रेय। क्वेश्चन नंबर जो 12 है कह रहा है कि याज्ञवल्क्य ने किसके आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। तो मैत्रेय को आत्म तत्व की शिक्षा याज्ञवल्क्य ने देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। तो अगले स्लाइड में बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 बोल रहा है कि याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं। तो याज्ञवल्क्य जो थे वो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। किसको देते हैं? अपनी पत्नी को। इनकी पत्नी कौन थी? मैत्रेय थी। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन बोले कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? 14 नंबर का आंसर हो जाएगा चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे। क्वेश्चन नंबर 15 बोले कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा विजय भट्टारिका। ये कौन थी? चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका। अगला जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि विजयनगर के राजा किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया। विजयनगर के जो राजा थे वो किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया। तो संस्कृत भाषा के।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहे कि 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बोले कि मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना कौन थे, रचनाकार कौन थे मधुरा विजयम का, जो गंगा देवी थी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहे कि गंगा देवी के पति कौन थे। तो गंगा देवी के जो पति थे उनका नाम था कंपन राय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बोले कि कंपन राय की पत्नी कौन थी। तो कंपन राय की पत्नी कौन थी, गंगा देवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बोले कि अच्युत राय की पत्नी कौन थी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहे कि अच्युत राय की पत्नी कौन थी। तो त्रिमुलम्बा थी। कौन थी, तिरुमलम्बा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, वर्धमिका परिणय नामक चंपू काव्य कौन है। तो इसका जो रचनाकार जो है ये तिरुमलम्बा थी। ठीक है, कौन थी, तिरुमलम्बा। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, बोले कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है। आधुनिक काल की जो संस्कृत लेखिका है इसमें अति प्रसिद्ध कौन है। तो ये जो थी क्षमा राव थी। कौन थी, क्षमा राव। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, वनमाला भवालकर किस काल की कवयित्री थी। तो वनमाला भवालकर जो थी वो वर्तमान काल की कवयित्री थी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, अरे कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। तो विजय जो भट्टारिका थी वो चंद्रादित्य की पत्नी थी। किसकी पत्नी, चंद्रादित्य की पत्नी थी वो, ऑप्शन ए। तो अगला स्लाइड में बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में कितने मंत्री दर्शन वेद के ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो चतुर्वसंती। जो ऋग्वेद था उसमें कितनी था, उसमें 24 था। ठीक है, और अर्थोवेद में 5 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सुलभा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, गंगा देवी का समय क्या था। तो गंगा देवी जो थी उनका समय था 14वीं शताब्दी। ठीक है, अगला स्लाइड में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का आ रहा है कि समाज की गाड़ी किससे चलती है। तो आप लोग को बताए थे समाज की गाड़ी किससे चलती है, भाई बहन से ना, पुरुष और स्त्री से। ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरुष और स्त्री से समाज की गाड़ी चलती है। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। बोले कि सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर्य है। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर्य है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्त्रियां जो है सभी भाषाओं के साहित्य में तत्पर्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, बोले कि मैत्रेय किनकी पत्नी थी। जो मैत्रेय थी किनकी पत्नी थी। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याज्ञवल्क्य की। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय को किस चीज का शिक्षा देते हैं, आत्म तत्व की। ठीक है, अगला बोल रहा है क्वेश्चन, विजयंका किस वर्ण की थी। विजयंका किस वर्ण की थी। तो विजयंका जो थी वो श्याम वर्ण की थी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहे कि नीलो नीलो अस्पद दल श्यामा किसे कहा गया है। नीलो अस्पल दल श्यामा किसे कहा गया, मतलब जो गुलाब का फूल हो, जो पंखुड़िया होता है उसके समान किसको कहा गया है। तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विजयंका को। अगला क्वेश्चन बोले कि नीलो, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, नीलो उत्पल दल श्यामा सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत संस्कृत साहित्य लेखिका से। ठीक है, अगला बोल रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, कह रहा है कि लौकिक संस्कृत के प्रथम कवयित्री कौन थी। लौकिक संस्कृत के प्रथम
जो कवयित्री थी वो कौन थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विजयंका जो थी वो लौकिक संस्कृत के प्रथम कवयित्री थी। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि श्याम वर्ण कौन थी? श्याम वर्ण कौन थी? 35 का आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विजयंका श्याम वर्ण की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है दंडीनेश्वर शुक्ला किसे कहा गया है? दंडीनेश्वर शुक्ला किसे कहा गया है? तो इसका आंसर जो होगा 36 का जो आंसर हो जाएगा विजयंका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है, कह रहा है कि आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा जो है मैत्रेय को देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैत्रेय। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? 38 नंबर का आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन बी, मैत्रेय दार्शनिक रूप में वर्णित है। ठीक है, 39 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है करके गागरी किनके सभा में विदुषी थी? गागरी जो थी वो किनके सभा में विदुषी थी? तो जनक का जो सभा था उसमें वो विदुषी थी। ठीक है, 40 कह रहा है गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की? तो गंगा देवी जो थी वो मधुराभिजयम की रचना की। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक बनता है कि गंगा का जो जल है वो मधुर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मधुराभिजयम। अगला क्वेश्चन है अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय जो थे वो कहाँ के राजा थे? वो विजयनगर के राजा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अच्युत राय का काल क्या है? अच्युत राय जो थे उनका काल क्या है? ठीक है, तो जो अच्युत राय थे उनका काल जो था वो 16वीं शताब्दी था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषि ऋषिकाओं का वर्णन है? जो ऋग्वेद है इसमें कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 ऋग्वेद में। ठीक है, अर्थवेद में कितने हैं? 5। अगला क्वेश्चन जो है 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहे कि शंकर चरित के रचनाकार कौन है? शंकर चरित के रचनाकार जो थी वो पंडिता छमाराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो डांडी को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो जनक की सभा में जो शस्त्रार्थ कुशला जो थी वो थी गागरी, ऑप्शन बी। ठीक है, 47 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय जो संस्कृत लेखिका कौन है? ठीक है, तो दक्षिण भारतीय जो संस्कृत लेखिका थी वो थी शिला भट्टारिका, राम भद्रम्बा, देव कुमारिका। इनमें से सभी जो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। तीनों ऑप्शन को आपको लिखने के बाद से ऑप्शन डी लिखकर सभी कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन बोले कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवयित्रियों के पद मिलते हैं? जो लौकिक संस्कृत साहित्य है उसमें कितने कवयित्रियों के पद मिलते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 48 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 40 कवयित्रियों का पद मिलते हैं। तो यहाँ तक रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब जानते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ज्यादा नहीं है, लगभग 5 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे 1 नंबर बोल रहा है कि उपनिषद में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें। उपनिषद जो था उसमें महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। तो बोले कि बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय की दार्शनिक रुचि का वर्णन है। ठीक है, जो बृहदारण्यकोपनिषद है उसमें याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है मैत्रेय की दार्शनिक रूप से वर्णन है। ठीक है, आगे बोले कि जनक की सभा में गागरी प्रसिद्ध थी। जनक की सभा में कौन प्रसिद्ध थी? गागरी प्रसिद्ध। महाभारत
में सुलभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत साहित्य में महिलाओं के 150 पद देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। तो आइए इसका उत्तर को देखते हैं। बोले कि इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। बोले कि संस्कृत भाषा के समृद्धि में पुरुष के समान महिलाएं भी चलती रही है। आगे बोले कि वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवयित्री, लेखिकाएं आदि में काफी योगदान दिया है। बोले कि मतलब पहले जो वैदिक काल था उस समय से लेकर आधुनिक काल मतलब अभी तक ऋषिकाएं, कवयित्री, लेखिकाएं आदि का योगदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है जो कह रहा है कि विजयनगर राजा में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी। 3 वाक्यों में उत्तर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास बहुत ही सराहनीय है। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी। महारानी विजय भट्टारिका ने बहुत सारे संस्कृत साहित्य की रचना की। 3 नंबर क्वेश्चन का यही आंसर होगा। ठीक है, अगला 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संस्कृत में पंडिता छमाराव के योगदानों का वर्णन करें। तो संस्कृत में बोला है तो इसको संस्कृत में नहीं करना है, हिंदी में ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। बल्कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं पंडिता छमाराव अति प्रसिद्ध है। शंकरचरित उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीला लहरी, कथा मुक्तवाली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद, यात्रा आदि रचनाएं की है। अगला लास्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर जो क्वेश्चन है देख लेते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं 5 नंबर संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं की योगदान का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, बोले कि लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 100 से 50 संस्कृत काव्यों की रचना की है। ठीक है, बोले कि इन महिलाओं में गंगा देवी, त्रिमलंबा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा आदि प्रमुख हैं। ये भी जितने भी मतलब ये संस्कृत साहित्य की लेखिका थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो यहाँ तक जो इसका आंसर था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ तक जो भी इसका क्वेश्चन आंसर था वो हुआ कंप्लीट। ठीक है, और आपको अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर और क्या स्मार्ट बोर्ड के साथ पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो अभी वीडियो करते हैं एंड।